फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बौद्ध धर्म की एक बहुत ही फेमस स्टोरी शेयर कर रही हूँ, जिसका टाइटल है द टेल ऑफ टू एरोज, या हम कह सकते हैं दो तीरों की कहानी। इस कहानी में क्या होता है कि एक आदमी एक जंगल में जा रहा होता है और सडनली उसके हाथ में एक तीर आके लगता है। जैसे ही तीर आके लगता है वो ज़ोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज़ सुनकर शिकारी उसकी तरफ देखता है और शिकारी घबरा जाता है, क्योंकि उसका इंटेंशन उसको तीर मारना नहीं था। तो वो घबरा के वो तो भाग जाता है और ये आदमी हेल्प के लिए इधर उधर देखता है, उसको कोई नज़र नहीं आता। तो बस वो मतलब चिल्लाने लग जाता है। उसके बहुत सारी चिंताएं खड़ी हो जाती हैं। ओहो, इतना ब्लड लॉस हो गया है, अब तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, कहीं मेरा हाथ नहीं काटना पड़ जाए तो मेरा क्या होगा, या अगर मैं मर गया तो मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का क्या होगा, और मैंने तो लाइफ में कुछ देखा ही नहीं है, ये सब क्या हो गया भगवान, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगा, कैसे बचूँगा। इस तरह से वो चिल्लाने लग जाता है। तो यहाँ पे दो तीर लगे हैं। एक तीर तो असली है जो कि सच में आके लगा है, लेकिन दूसरा तीर उस घायल व्यक्ति ने खुद ही चिंताओं का खुद पे चला लिया है। अब पहले तीर का दर्द तो मतलब इनएविटेबल है, वाजिब है, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरे तीर का दर्द है उसको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्शनल है, हम उसको हम चाहें तो बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही कोई पेनफुल इवेंट हमारे साथ होता है तो हमारे बहुत सारे थॉट पैटर्न्स चलते हैं, और वो पैटर्न्स जो होते हैं, वो थॉट्स होते हैं, वो चिंता को क्रिएट करते हैं। अब वो जो चिंता है उसके तीर हम पे चलते हैं और लाइफ में सब कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम जो पहला तीर लगा वो प्रेजेंट रियलिटी है, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरा तीर है, जो चिंताएं हैं, वो ध्यान रखिएगा, वो कभी भी फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ इन चीज़ों पे बेस्ड होती है कि अब ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो व्हाट इफ, और या ऐसा हो गया, ऐसा हो सकता था, ये हो सकता था। जो इस तरह की बातें होती हैं ना, जो हमारे अजम्पशंस होते हैं, वो उन पे बेस्ड होती हैं। इसलिए उन अजम्पशंस को, उन परसेप्शन को हम चेंज करके जो दूसरे तीर का दर्द है उसको हम बदल सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो पहला तीर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन दूसरा तीर हमारे कंट्रोल में होता है। उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको हम मैनेज कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रेजेंट रियलिटी को आप एक्सेप्ट नहीं कीजिए। वो दर्द है, उस टाइम कोई भी इंसान ये नहीं करेगा कि उठ के कहने लगे ओ जस्ट चिल चिल, कुछ नहीं हुआ है, ये सब तो चलता रहता है। जो वो है उसके लिए तो आपको कोई ना कोई रास्ता देखना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ चिंताओं के पैटर्न से भी कुछ नहीं होगा। ये हमारी लाइफ में भी होता है कि कई बार होता है कि हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, और ट्रैफिक में फिर हम एसी गाड़ी में हैं, जाम में फंस गए हैं, हमारी गाड़ी एसी है, इससे सारे ग्लास ऊपर हैं, लेकिन हम जोर जोर से चिल्लाते हैं कि क्या गवर्नमेंट है, कुछ ध्यान नहीं देती, बिल्कुल ट्रैफिक मिसमैनेज्ड है, इस गवर्नमेंट को तो ट्रैफिक मैनेज करना ही नहीं आता, इतनी पॉपुलेशन है, और बहुत चिल्लाते हैं। और हमारा स्पाउस भी परेशान रहता है, उस गाड़ी में बैठे हुए और लोग भी परेशान होते हैं, और आप खुद भी परेशान होते हैं। और थोड़ी देर बाद आपको लगता है जैसे ही जाम खुलता है, अरे यार इतना भी गुस्सा करने की बात नहीं थी। तो इस तरह के पल हमारी लाइफ में आते रहते हैं। हम दिन में बहुत बार इस तरह के पलों का हम सामना करते हैं, जिसमें हम बहुत रिएक्ट कर देते हैं, और बाद में हमें सिर्फ एक गिल्ट, एक पश्चाताप, इसके अलावा कुछ नहीं होता। क्योंकि लगता है वो घटना बीतने के बाद हम कभी अपनी मेड सर्वेंट पे चिल्ला जाते हैं, फिर लगता है यार इतना भी चिल्लाने की बात नहीं थी, मैं भी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया, ओह ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। गिल्ट ही होती है। एक्चुअली ये जो रिएक्शंस आते हैं वो हमारा पेन के लिए रेजिस्टेंस है, कि हमारे मन में एक बात बैठी हुई है कि वाई मी, वाई अगेन मी, वाई ऑलवेज मी, मेरी किस्मत क्यों ख़राब है, या मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरे साथ भगवान ने ऐसा किया, भगवान हमेशा दुख दर्द के लिए मुझे ही क्यों चुनते हैं। इस तरह की जो रेजिस्टेंस हमारे दिमाग में, उसके कारण हमारा इस तरह का रिएक्शन आता है। जबकि बेटर होगा कि आप अपने उन रिएक्शंस को कंट्रोल कीजिए और उसको रिस्पॉन्स में बदलिए।
याद रखिए, लाइफ हमारे ऊपर इस तरह के एरोज थ्रो करती रहती है। वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे कोरोना आ गया था, या हम कह सकते हैं कि कोई बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर हो जाता है, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, या हमारा बच्चा स्नॉबिश हो जाता है, हमारे बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आते, हमारे बच्चे हमें छोड़ देते हैं, या हमारे पेरेंट्स हमें उतना फैसिलिटेट नहीं कर पाते जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसे ये लाइफ इस तरह के एरोज़ हम पे थ्रो करती रहती है। तो बुद्ध भगवान कहते हैं उन एरोज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जो ये पहला तीर है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि जो भी प्रेजेंट रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करने में सारी ताकत लगाइए। उस आदमी को भी क्या करना चाहिए था, प्रेजेंट रियलिटी को, कि भाई तीर लगाया है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो कोशिश करता, पास के गांव में जाता, डॉक्टर ढूंढता, डॉक्टर उसके स्टिच लगाता, बैंडेज करता, उसको घर भेज देता, 1-2 महीने रेस्ट करता, वो ठीक हो जाता, बजाय इसके कि उसे चिंताओं के तीर चला लिए। तो हमें भी क्या करना है कि अपनी प्रेजेंट रियलिटी को तो एक्सेप्ट करना है, तभी हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ पाएंगे। और ज़िंदगी के इन एरोज़ पर नज़र रखिए। जब कोई तीर आके लगे उसे आप नहीं रोक सकते, लेकिन फटाफट अपना फर्स्ट एड किट निकालिए, और जो वुंड उस एरो ने दिया है, उस ज़िंदगी की उस घटना ने जो आपको एरो दिया है, जल्दी से उसके ऊपर अपनी ही एक्सेप्टेंस का, काइंडनेस का, कंपैशन का वो मलहम लगाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। क्योंकि ज़िंदगी है ये ऐसे ही चलती है, सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमें अपनी रिएक्शंस को रिस्पॉन्स में बदलना है। हमारे पास इतनी विजडम है कि हम एक गिल्ट, एक पछतावे के बजाय दया, करुणा, एक्सेप्टेंस, इनको चुन सकते हैं। तो अब चुनाव आपके हाथ में है। ये 2 तीर हैं, आपको सिर्फ एक तीर आपके कंट्रोल में नहीं है, दूसरे को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है 2 तीरों की कहानी, जो कि हमें ज़िंदगी में हर पल एक नई राह सिखाती है।